तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो अलजेब्रा में। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में हाइपोटेनियस पढ़े थे, तो ये एक नया वीडियो है अलजेब्रा के बारे में। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक से कमेंट करिए, और अगर आपको अलजेब्रा का बेसिक से सीखना है, पूरा बेसिक से हाई तक सीखना है, तो आप अगर ये मेरे चैनल पे ये वीडियो देखेंगे और इसका जितना भी पार्ट आ रहा है वो देख लेंगे, तो आप सीख बिल्कुल गारंटी है कि आप अलजेब्रा सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अलजेब्रा जो है वो होता है बीजगणित। ठीक है, और अलजेब्रा का ये एक टाइप है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल जो है, जैसे कि आप नाउन है ना, नाउन के कई टाइप है, तो ऐसे पॉलिनोमियल के दो टाइप है। ठीक, एक टर्म और एक डिग्री। ओके, क्लियर है। पॉलिनोमियल के दो टाइप है, एक टर्म और डिग्री। डिग्री को पावर बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, पॉलिनोमियल में जो टर्म होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है, टर्म का भी पार्ट है डिग्री, और डिग्री या पावर, अब जो बोली पावर, पावर अच्छा पड़ेगा। डिग्री टर्म का भी टाइप है और पावर का भी टाइप है, और जो दोनों का टाइप है वो पॉलिनोमियल का टाइप होगा। ठीक है, तो मोनोमियल टर्म से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक, टर्म से मैं शुरू कर रहा हूँ। टर्म में जैसे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल जो होता है वो सिंगल टर्म होता है। आपको जैसे एक्स की जगह पर मैं ये वाई लिख सकता हूँ, जेड भी, डी भी, लेकिन सिंगल टर्म होना चाहिए। ठीक है, सिंगल टर्म जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल। ठीक, मोनोमियल, ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में यह जरूर लिखिए। और बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म। क्या? टू टर्म। जैसे x+2, y+2, z+2, c+2। तो अल्फाबेट में कोई भी चीज हो सकता है। ठीक, जैसे कि x+2, बाइनोमियल मतलब होता है दो टर्म, x+2। और ट्राइनोमियल मतलब होता है थ्री टर्म, x+2+y। ये हो सकता है x+2+3, लेकिन कई एग्जाम्पल हो सकता है x+y+z, ये भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो मैं जो ये बता रहा हूँ आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज आप सीख लेंगे, जैसे कि ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, और अगर बहुत छोटे बच्चे क्लास 6 के सीख जाते हैं, तो वो क्लास 9, क्लास 8 और 7 के बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं ये सवाल में। इसलिए लेकिन ये 6, 7, 8, 9 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चारों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में होता है। ठीक, ये जो अलजेब्रा है ये क्लास 6, 7, 8, 9 के उसमें बुक में होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, मतलब दो टर्म, आप सिंगल डबल ऐसे सिंगल टर्म। और बाइनोमियल मतलब सेकेंड टर्म, मतलब टू टर्म या फिर डबल टर्म। ट्राइनोमियल मतलब थ्री, थ्री टर्म। ओके, थ्री टर्म। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री या पावर। ठीक है, पावर को आप डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे कि दो नाम होता है, डिग्री या पावर। और लीनियर, जो डिग्री या पावर का पहला पार्ट है वो है लीनियर। लीनियर में एक्स का जो एक्स वाई किसी भी अल्फाबेट ए से जेड तक किसी का भी हाईएस्ट पावर वन हो, वो लीनियर होगा आपका। ठीक, और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। और क्यूबिक, क्यूबिक का हाईएस्ट पावर 3 होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, लीनियर है, लीनियर से आपको पता लग रहा है कि इसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। ओके, लीनियर का हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक कोई भी अल्फाबेट का हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक किसी अल्फाबेट का हाईएस्ट पावर 3। अब
इतना अगर आप सीख लेते हैं तो आप अलजेब्रा का 10% चीज सीख चुके हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम, हाईएस्ट एग्जाम में नॉर्मल जो भी उसमें पूछा जाता है आपका। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आप उतना चीज सीख चुके हैं तो आप 10% चीज आ गया है आपको अलजेब्रा का। अब जैसे कोई बोल दिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना आएगा, ये चीज आपको ध्यान देना होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक्स, एक्स इंटू वाई, ठीक है, सॉरी मैं प्लस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक्स वाई इंटू एक्स और वाई, इसका आंसर क्या आएगा। तो एक्स पर देखिए, आप पहले को पहले में कराएंगे और दूसरे को दूसरे में। एक्स है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका राइट आंसर। अब मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सवाल, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे दो टर्म को जोड़ेंगे। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, लाइक टर्म, लाइक टर्म वो होता है जैसे कि एक्स और वाई है, 3xy और -3xy। आपको ये बात ध्यान देना होगा कि अगर 3xy है, इसके भी यहाँ पर कुछ साइन होगा। अगर कोई भी नंबर, अल्फाबेट, कुछ भी चीज दिया है, उसके अगर यहाँ पर साइन नहीं दिया है तो प्लस मान लेंगे, ठीक। प्लस और माइनस, देखिए अगर कोई भी नंबर, नंबर क्या, कोई भी अगर अल्फाबेट लिखा है 1 या 2, उससे मतलब नहीं है आपको। कोई भी अल्फाबेट 3, 4, 5, 10 भी लिखा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका नंबर सेम है और ये प्लस, इसका साइन जो है वो प्लस और माइनस में है, तब वो नंबर आपका कट जाएगा, ये बात ध्यान देना होगा आपको। और जैसे कि अगर मैं यही बोल देता 3xy, सॉरी 3xy प्लस 3xy, तो इसका प्लस होता प्लस प्लस, मतलब जुड़ जाता 3, 3, 6। और अगर आपको एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपका, ठीक। लेकिन आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एक्स वाई ही आ जाएगा, ठीक, एक्स वाई आ जाएगा, ये बनेगा आंसर। लेकिन अगर पहले आप सिंपल चीज करना है आपको, ये देखना है कि अगर यहाँ पर प्लस दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है कि नहीं, जहां पर कुछ नहीं दिया वहां प्लस मानेंगे, तो प्लस और माइनस में है, ठीक, पहला चांस ये कट सकता है। दूसरा, ये जो नंबर है ये सेम है, दूसरा चांस भी हो गया, ये कट सकता है, नंबर सेम है। अब क्या अल्फाबेट सेम है, एक्स और एक्स वाई और एक्स वाई, सिंपल कट जाएगा पर, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दिया होता तो यहाँ पर मामला आपका बिगड़ जाता, तब नहीं करता, ठीक है। ये बात ध्यान देना होगा आपको, कब कटेगा कब नहीं कटेगा, ये कई सवाल में कई लोग फंस जाते हैं। जैसे कि इसमें मैं बहुत बहुत अभी इसमें सवाल है, इक्वेशन, इक्वेशन अलजेब्रा पार्ट है इसी का। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, 2xy प्लस 3y प्लस 4y और z, ठीक, माइनस 2xy प्लस 5y, ओके 5y। अच्छा मैं इसको 3 को जो है इसको माइनस में कर देता हूँ, क्योंकि इतना प्लस रहेगा माइनस रहेगा उससे मतलब नहीं, जब ये नंबर और ये सेम होगा तब आपका हो जाएगा। ये सवाल इतना इजी है, पहले हार्ड लगेगा लेकिन सवाल आपका बहुत इजी है। पहले एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई, तो जैसे कि मैं बताया आपको, एक्स वाई यहाँ पर दिया है। अब कहीं एक्स वाई दिया है कि नहीं, यहाँ दिया है आपका, क्या दिया है, एक्स वाई, तो पहले दोनों है, नंबर सेम है, अल्फाबेट सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, सीधा बात कटेगा। अब वाई में दिया है, वाई यहाँ दिया है, वाई यहाँ दिया है, प्लस में दिया है, प्लस में, लेकिन नंबर डिफरेंट है, कहाँ कटेगा। अल्फाबेट से नहीं मतलब है, नंबर डिफरेंट हो गया नहीं कटेगा, साइन भी आपका सेम है नहीं कटेगा।
तो ये जो है प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस और प्लस प्लस होगा, मतलब 5 में 3 कितना होगा, 8 होगा, ठीक। और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना होगा। 8 और y और y, देखिए आपका दो कंडीशन बनता है, कई जगह पे इसको मल्टीप्लाई करना होता है y इंटू वाई वाई स्क्वायर, कई जगह ऐसे लिख के छोड़ देते हैं आपका, तो मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, सब आंसर आपका परफेक्ट है। y इंटू वाई वाई स्क्वायर पहला चीज, और वाई जेड कहीं दिया है, वाई जेड नहीं दिया है, तो जो वाई जेड कहीं नहीं दिया है, ये पूरा नंबर प्लस प्लस जो है ये 4 का है, 3 का नहीं है, 3 का प्री प्लस है, लेकिन इसका ये है प्लस 4 वाई जेड, कुछ नहीं दिया है तुरंत उतार देंगे उसको, कोई बिना बिना किसी दिक्कत के तुरंत उतार देंगे। और ये हो गया है आपका, और ये कट गया है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। अब इसमें का कई सवाल है आपका, ठीक, इसमें का जो है कई सवाल है आपका, तो आपको वो मैटर नहीं करता है, आप देखिए सवाल से डरेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। एक सवाल आपका ये हो गया, तो ये जो है एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ये समझ आएगा कैसे कोई वेरिएबल माइनस होगा, कैसे क्या होगा, तो इस सवाल में सब समझ में आता है, आपको ये ध्यान देना होगा। और एक सवाल और है आपका 5xy, अच्छा मैं चलिए इसको x इस बात देता हूँ, 5x प्लस 3y माइनस 4x, 4x क्लियर है, प्लस 9xy, ये इतना इजी सवाल है ना, अगर वो आप ध्यान से देखे होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग सवाल लगाएंगे, ये इतना इजी सवाल है कि आप सोच नहीं सकते। कुछ नहीं करना भाई, हमको लिखना है x यहाँ पर है, जो x है ओनली x, y नहीं, x कहीं और है, यहाँ y है, यहाँ, हाँ ये देखिए x है, ठीक, x है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहला कंडीशन माइनस, ये कर सकता है प्लस और माइनस में, पहला कंडीशन, नंबर सेम है नहीं है, कंडीशन खत्म, ये सेम से नहीं, नंबर अलग खत्म, तो ये प्लस में माइनस में, प्लस और माइनस क्या होगा, अगर ये प्लस में है तो प्लस और माइनस, माइनस 5 में से 4 गए 1, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, खत्म सवाल आपका, y कहीं है ही नहीं, तो प्लस 3y, प्लस एक्स वाई कहीं है ही नहीं, प्लस 9xy, सवाल आपका खत्म। इतना इजी सवाल अगर एक बच्चा भी सीख ले तो वो तुरंत लगा सकता है, बहुत इजी सवाल है, बस आपको ध्यान देना होगा इस पे। मैं एक सवाल इसका और भी बता दे रहा हूँ, जैसे 1xyz, बहुत इजी सवाल है, प्लस 2y स्क्वायर, ठीक, माइनस 1xyz प्लस 2y स्क्वायर, ये सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सवाल जो है होमवर्क में ये आपका सवाल है, ठीक है, होमवर्क में मतलब इतना ये सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक, कई लोग को नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, और ईमानदारी से इसको आप एक बार मेरे बताने के बाद भी वीडियो पॉज करके इसको आप लगाने में ट्राई करिए एक बार, ठीक। तो सबसे पहला चीज, ये पहला एक्स वाई जेड है, कहीं वाई स्क्वायर है, हाँ ये रहा एक्स वाई जेड आपका, ओके, देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्स वाई जेड कहाँ पर है, पहला वाई स्क्वायर है, यहाँ पर है आपका एक्स वाई जेड, ओके, तो ये देखिए पहला कंडीशन आपका ये बना कि ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट सकता है आपस में, ओके, ये कट सकता है, ये प्लस में है और ये माइनस में, पहला कंडीशन कट सकता है। अब 1 है नंबर, इसी में कंडीशन में मिल गया आपका, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्स फिर कर देता तो नहीं मिलता, आपका सब मिलता, लेकिन लास्ट में ये एक्स अटका दे रहा है, तो जेड था आपका पहले भी था, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड,
अब इसमें आपको कंडीशन आपका मिल चुका है, अल्फाबेट सेम है और नंबर सेम है और साइन आपका सेम है। ओके, नंबर सेम, साइन सेम, सब कुछ सेम है, तो ये जो है आपस में कट जाएगा। अब 2y² प्लस ये देखिए पहला कंडीशन गड़बड़ आपका, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, तो कंडीशन खत्म नहीं हुआ आपका। तो 2 और 2, ठीक है, 2 होगा आपका 4 और y² तो y² इंटू y² क्या होगा, y होगा y की पावर 4। ओके, पहला कंडीशन ये बना कि y की पावर 4 हो गया आपका। ओके, दूसरा कंडीशन ये बना अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना है तो आप y की भी लिख सकते हैं, y की आंसर आपका है, जैसे कि आप एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, दोनों आपका आ सकता है, उससे मतलब नहीं है आपको, तो ये दोनों आंसर जो आपका है करेक्ट। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में और नए क्वेश्चन के साथ, और ये मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी है होमवर्क क्वेश्चन आपका। 9y² माइनस 1x² प्लस 9y² माइनस 3xy प्लस 4xy। ये है आपका होमवर्क सवाल, सबसे इजी सवाल है, और कमेंट में जो पहले बताया वो आपका बुद्धिमान रहेगा। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए, खुश रहिए।